वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है दिल से दिल तक। आज हम लोग शुरू करेंगे कैश बुक। अब कैश बुक क्या है? देखो बच्चों, जर्नल जो हम लोगों ने सीखा है वो क्या है? जर्नल, ये जो टर्मिनोलॉजी, ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड जॉर से आया है। उसका मतलब है डे। जर्नल में हम लोग डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इनिशियली और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डे वाइज। एंड दिस इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। उसी में तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन मुश्किल क्या होता है, जर्नल हम लोग जैसे सीखे हैं, जैसे जर्नल करना सीखे हैं प्रीवियस वीडियोस में, और नहीं तो आपको पता भी है, वैसे जर्नल नहीं होता। इन प्रैक्टिस जर्नल ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो कैसे किया जाता है? जनरली जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड हेड्स। जैसे जर्नल हम लोग क्रोनोलॉजिकली लिखते हैं वैसे नहीं लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है? जर्नल को हम लोग सब डिवाइड कर देते हैं। मतलब मानो आपका साइंस का कॉपी, जो क्लास 10 में आप करते थे, साइंस का कॉपी में एक पोर्शन में आप एक अलग कॉपी बना लिए हो फिजिक्स के लिए, एक अलग कॉपी केमिस्ट्री के लिए, एक अलग कॉपी बायोलॉजी के लिए। तीनों ही तो साइंस है, साइंस का ही अंश है। लेकिन आप क्या करते हो, तीनों सेक्शन को अलग अलग कॉपीज में बंटवारा कर दिया, डिवीजन कर दिया। वैसे ही जर्नल को हम लोग जनरली दो ब्रॉड हेड में डिवीजन कर देते, दो अलग अलग जगह में जर्नल को रिकॉर्ड करते। एक को कहते हैं स्पेशल जर्नल और एक को कहते हैं जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल। नाउ स्पेशल जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू टू हेड्स, वन इज कैश बुक एंड अदर इज डे बुक्स। एंड कैश बुक क्या है और डे बुक क्या है? नाउ वी विल लर्न इट। नाउ व्हाट इज कैश बुक? जर्नल में जो भी कैश ट्रांजैक्शन होता है, यानी कैश में या चेक में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उसको प्राइमरी रिकॉर्ड हम लोग जहां करते हैं उसे हम लोग कैश बुक कहते हैं। मतलब आप देखे हो कैश में सेल किए हो तो जर्नल एंट्री क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन आपने जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखे हो ऐसे लिखा नहीं जाता। कैसे लिखा जाता है वो कैश बुक में दिखाया जाएगा, कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। आपने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल जैसे लिखते हो, प्रिंसिपल तो वही है, कैश बुक में रिकॉर्ड करने का प्रिंसिपल वही है, डबल एंट्री बुक कीपिंग का जो प्रिंसिपल था। लेकिन लिखने का तरीका अलग हो जाता है। यानी जितना भी कैश ट्रांजैक्शन होता है, कैश सेल, कैश परचेज, आपने चेक में किसी को पेमेंट दिए हो, किसी से चेक रिसीव किए हो, ये जितना भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, कैश मतलब चेक एंड बैंक आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैश ट्रांजैक्शंस, जितना भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। और डे बुक्स में क्या रिकॉर्ड होता है? जनरली देयर आर 6 टाइप ऑफ डे बुक्स। पहला वन इज परचेज डे बुक। ये क्या है? Whenever you are purchasing goods on credit, goods जब परचेज कर रहे हो, एसेट नहीं, you are purchasing machinery on credit, ये डे बुक में नहीं आएगा। आपने whenever you are purchasing goods on credit, then you have to record it in purchase day book. अगर आप गुड्स कैश में परचेज कर रहे हो, whenever you are purchasing goods in cash, तो कहां रिकॉर्ड होगा? तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। कैश ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में जाता है। You are selling goods on credit, तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? सेल्स डे बुक में। पहली बार रिकॉर्ड कहां होगा? सेल्स डे बुक में। और अगर कैश में सेल करोगे तो कहां जाएगा? कैश बुक में। क्रेडिट में सेल करोगे गुड्स तो सेल्स डे बुक में, कैश में सेल करोगे गुड्स तो कैश बुक में। रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न बुक, इसका मतलब आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किए थे, नाउ यू आर रिटर्निंग दैट गुड्स टू द सप्लायर, तो उसको प्राइमरीली रिकॉर्ड कहां किया जाता है? रिटर्न आउटवर्ड बुक में। आपने सेल किए थे गुड्स क्रेडिट में, आप जिसको सेल किए थे वो डेटर आपको वापस दे रहा है, ही इज रिटर्निंग गुड्स, तो उसको पहली बार कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? रिटर्न इनवर्ड बुक में। और दो बुक होता है, एक को कहते हैं बीआर बुक, दूसरे को कहते हैं बीपी बुक। व्हेनेवर यू आर ड्रॉइंग ए बिल, आपने किसी डेटर के ऊपर अगर बिल ड्रॉ कर रहे हो तो उस बिल रिसीवेबल को पहली बार कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? बिल रिसीवेबल बुक में।
और अगर इफ यू आर एक्सेप्टिंग बिल, आपने बिल एक्सेप्ट कर रहे हो, बीपी एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? बीपी बुक में। यानी कि जैसे जर्नल हम लोग अगर बियर ड्रॉ करते, बिल ड्रॉ करते डेटर के ऊपर, तो जर्नल एंट्री क्या करते? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, नहीं तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ये तो एंट्री यही होता है, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो जाता है। जर्नल को हम लोग सब डिवाइड कर देते हैं। जैसे जर्नल हम लोगों ने सीखा था, ऐसे जनरली प्रैक्टिकली रिकॉर्ड नहीं होता। प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग कुछ अलग होता है। क्यों अलग किया जाता है? क्यों अलग से हम लोग जैसे सीखे थे वैसे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आपको वैसे रिकॉर्ड अगर मेंटेन करोगे आप, तो कितना सारा जर्नल्स हो जाएगा मालूम है? एक ईयर में मानो आपने 10,000 12,000 ट्रांजैक्शंस हुआ है, तो एक ही अगर जर्नल का बुक में आप क्रोनोलॉजिकली डे बाय डे लिखते गए तो इट विल बी ए कंप्लीट मेस। आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप जिस कारण से फिजिक्स के लिए अलग कॉपी बना दिया, केमिस्ट्री के लिए अलग कॉपी बना दिया, वैसे ही हम लोग जर्नल को भी सब डिवाइड कर देते हैं। जो भी कैश ट्रांजैक्शन होता है उसको कैश बुक में, और जो भी क्रेडिट में परचेज ऑफ गुड्स हुआ, क्रेडिट में सेल ऑफ गुड्स हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, सेल रिटर्न ऑफ गुड्स हुआ, तो इसको अलग बुक में लिखते हैं। लेकिन ऑल आर इंक्लूडेड इन जर्नल। जर्नल इज बेसिकली सब डिवाइडेड इन दीज टू ब्रॉड हेड्स। नाउ ये तो गया कैश बुक और डे बुक। नाउ हम लोग बोलेंगे जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल में क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है। जनरली जो ट्रांजैक्शंस कैश बुक में या डे बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, प्राइमरीली उसे जर्नल प्रॉपर में लिखा जाता है। जैसे कि यहां पर जनरली 6 टाइप ऑफ एंट्रीज आर रिकॉर्डेड हियर, नेमली ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड रेसिडुअरी एंट्री, राइट। अब ओपनिंग एंट्री क्या है? देखो, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, इन सब के लिए हम लोग एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज थोड़ा बहुत बोल देता हूं। ओपनिंग एंट्री क्या है? ओपनिंग एंट्री मतलब साल की शुरू में जो एंट्री किया जाता है। मानो लास्ट ईयर में आपका जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उसको इस साल में शुरू में दिखाना पड़ेगा, ये ओपनिंग एंट्री करके रिकॉर्ड किया जाता है। नहीं तो मानो एट दैट पर्टिकुलर ईयर यू वर स्टार्टिंग योर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश, बैंक, फर्नीचर, तो अकाउंटेंट क्या रिकॉर्ड एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये ओपनिंग एंट्री होता है। क्लोजिंग एंट्री क्या है? अगर आपको फाइनल अकाउंट्स पता है देन ओनली यू कैन ग्रैब इट। क्लोजिंग एंट्री का मतलब है एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स जिनका बेनिफिट खत्म हो जाता है उसे ट्रेडिंग पीएल में क्लोज किया जाता है, उसे क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। बाद में हम लोग इनका अलग वीडियो बना के खुलासा करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफर एंट्री। मानो फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इसे ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। नहीं तो आपका प्रॉफिट का एक अंश मानो आप रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, तो अब एंट्री कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, तो ये भी ट्रांसफर एंट्री का एग्जांपल हो जाता है। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब इसके लिए भी अलग वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मानो एट द एंड ऑफ द ईयर आपने देखा कि आपका इंश्योरेंस प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो जनरल एंट्री क्या करते हो? एंट्री करते हो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, ये एडजस्टमेंट एंट्री हो जाता है। यानी जितना प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, इनका जो भी एडजस्टमेंट आप दिखाते हो या डेप्रिसिएशन का, ये सब एंट्रीज एडजस्टमेंट एंट्री हो जाता है। रेक्टिफिकेशन एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अलग चैप्टर होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, और आप जितना दिन अकाउंट्स करोगे ये चैप्टर आपका साथ देगा। अलग से चैप्टर ही करेंगे हम लोग। रेक्टिफिकेशन एंट्री मतलब इन द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, जर्नल लेजर में अगर अकाउंटेंट कोई भूल कर देता है तो अकाउंटेंट हैज टू रेक्टिफाई दैट एरर्स। आप बुक ऑफ अकाउंट में आप एरर को कैसे रेक्टिफाई करोगे? आप काट दोगे, व्हाइटनर मार दोगे, इरेजर से मिटा दोगे? ऐसा नहीं कर पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? फिर आपको अलग से जर्नल एंट्री करके उस एरर को रेक्टिफिकेशन किया जाता है, उसे रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलता है। और नेक्स्ट है रेसिडुअरी एंट्री, कोई इसको मिसलेनियस एंट्रीज भी कहते हैं। जो एंट्रीज ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं है, वो रेसिडुअरी एंट्री हो जाता है। जनरली इसका एग्जांपल होता है, मानो आपने क्रेडिट में एसेट परचेस किया, आपने क्रेडिट में अगर गुड्स परचेस करोगे तो किधर रिकॉर्ड करोगे? परचेस डे बुक में। कैश में अगर गुड्स परचेस करोगे तो किधर रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में। कैश में अगर मशीनरी परचेस करोगे तो किधर रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में। लेकिन अगर क्रेडिट में मशीनरी परचेस करोगे तो किधर रिकॉर्ड करोगे? जर्नल प्रॉपर में, रेसिडुअरी एंट्री की हेड में। समझे? दिस इज बेसिकली द सब डिविजन ऑफ जर्नल। टुडे वी विल इंट्रोड्यूस कैश बुक। कैश बुक क्या है? अभी बोला हम लोगों ने। कैश बुक इज बेसिकली
ए पार्ट ऑफ जर्नल। यहां पर क्या किया जाता है? ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, आपका कैश ट्रांजैक्शन का मतलब कैश में भी हो सकता है, चेक में भी हो सकता है, बैंक भी कैश ट्रांजैक्शन का अंश है, और कैश, यू आर परचेजिंग गुड्स बाय चेक, ये कैश ट्रांजैक्शन है। यू आर परचेजिंग गुड्स एंड पेइंग बाय कैश, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। तो कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब कैश बुक का कुछ फीचर्स होता है, वो क्या है बोलने का पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कैश बुक को। अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे कैश बुक, कितना तरीका का कैश बुक हो सकता है। जनरली कैश बुक को अगर क्लासीफाई करेंगे तो जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक: सिंगल कलम कैश बुक, डबल कलम कैश बुक, ट्रिपल कलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। अब सिंगल कलम कैश बुक क्या है? जो कैश बुक में एक कलम होता है, मतलब कैश का एक कलम है, सिर्फ कैश का कलम है, और कोई बैंक एक्सेट्रा कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। डबल कलम में 2 कलम होता है, ट्रिपल कलम में 3 कलम, और पेटी कैश बुक क्या है बाद में बोलते, खुलासा करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सिंगल कलम कैश बुक सीख लेंगे। तो बच्चों, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए कैश बुक? ए कैश बुक इज कॉल्ड जर्नलाइज्ड लेजर। कैश बुक को हम लोग जर्नलाइज्ड लेजर कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कैश बुक एक तरफ जर्नल है और एक तरफ लेजर है। मतलब ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट कैश बुक इज अ सब डिविजन ऑफ, कैश बुक इज अ सब डिविजन ऑफ जर्नल। तो कैश बुक तो जर्नल है, लेकिन लेजर की बात क्यों आ रहा है? एक्चुअली इन प्रैक्टिस लेजर में अलग से कोई कैश अकाउंट मेंटेन नहीं होता। हम लोग सिखाए ना कैश अकाउंट बनाना, लेजर में तो कैश अकाउंट बनाते हैं, लेकिन as there is a cash book, hence no separate cash account is being maintained by the accountant. Cash book serves the purpose. यानी कि कैश बुक एक तरफ तो जर्नल का फीचर कैरी करते हैं, वो क्या है? प्राइमरीली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो जब भी कोई कैश ट्रांजैक्शन होता है तो पहला रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? जर्नल में होता है। वो जो उस जर्नल का उस सेक्शन का नाम क्या है? कैश बुक। तो जब भी पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कैश बुक में पहली बार रिकॉर्ड हो रहा है, तो कैश बुक इज ए जर्नल। लेकिन कैश बुक लेजर का रोल भी निभाते हैं। कैश बुक लेजर का रोल भी प्ले करता है। कैसे? कैश बुक एक्चुअली देखने में ऐसा होता है, देखो, इट इज अ बेसिक प्रोफार्मा ऑफ ए सिंगल कलम कैश बुक। एक सिंगल कलम कैश बुक का प्रोफार्मा है। ये देखने में कैसा है? बिल्कुल लेजर जैसा। जैसे लेजर का डेबिट साइड क्रेडिट साइड होता है, वैसा ही है। एक डेट का कलम, पर्टिकुलर्स का घर है। बट एक चीज आप ध्यान दो, यहां पर जो कलम खींचा है, हम लोग लेजर में क्या कलम खींचते? जेएफ लिखते हैं ना, जर्नल फोलियो लिखते हैं ना, लेकिन यहां पर क्या लिखा गया? एलएफ, लेजर फोलियो। मतलब लेजर में लेजर फोलियो। इसका मतलब ये आखिर में है तो जर्नल, लेकिन देखने में बिल्कुल लेजर के जैसा। और ये लेजर का पर्पस भी सर्व करता है। लेजर क्या पर्पस सर्व करता है? लेजर तो कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस मिलता है वहां से। जो कैश अकाउंट हम लोग लेजर में बनाया था, वहां से तो हम लोगों को कैश का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है। कैश बुक भी आपको लेजर जैसा क्लोजिंग बैलेंस दे देगा। इसीलिए इट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक whether कैश बुक इज ए जर्नल और ए लेजर। तो जितना भी रिनाउंड राइटर्स है, जैसे बैटली बॉय, जैसे क्रूपर, ये लोग बोल रहा है कि लेजर भी है और जर्नल भी है कैश बुक। इसीलिए कैश बुक को हम लोग जर्नलाइज लेजर कहते हैं। जर्नल का जो फीचर है कैश बुक निभाता है। जर्नल का बेसिक फीचर क्या है? क्रोनोलॉजिकली ट्रांजैक्शंस को प्राइमरीली रिकॉर्ड करना। कैश बुक वही करता है, क्रोनोलॉजिकली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। और लेजर का, और ये क्या है? प्राइमरी रिकॉर्डिंग होता है। यहां पर प्राइमरी रिकॉर्डिंग तो यही होता है। और कैश बुक दूसरी तरफ फाइनल बुक भी है, मतलब ये बैलेंस भी शो करता है लेजर के जैसा। इसीलिए ये कैश बुक क्या करता है? जर्नल का रोल प्ले करता है एज वेल एज लेजर का रोल प्ले करता है। इसीलिए कैश बुक को हम लोग जर्नलाइज लेजर कहते हैं। ये जो हम लोगों ने प्रोफॉर्मा लिया, ये एक सिंगल कलम कैश बुक का प्रोफॉर्मा है। जो सिंगल कलम कैश बुक में सिर्फ कैश कलम है, यानी कि अगर बैंक का कोई ट्रांजैक्शन होगा तो यहां पर रिकॉर्डिंग नहीं होगा। अब सिंगल कलम कैश बुक कैश कलम को लेके भी हो सकता है, सिंगल कलम कैश बुक बैंक कलम को लेके भी हो सकता है। मतलब यही बोल रहा हूं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग ए सिंगल कलम कैश बुक हैविंग ए कैश कलम ओनली,
तो आपका ये जो अमाउंट का जो कलम है, अमाउंट का जो घर है, ये घर क्या शो करेगा, ये कलम क्या शो करेगा, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन शो करेगा। मतलब चेक का कोई ट्रांजैक्शन या बैंक का कोई ट्रांजैक्शन ये शो नहीं करेगा। हम लोग एग्जांपल लेके दिखाते हैं। तो कैश बुक का प्रोफॉर्मा एक बार देख लिया जाए। ये डेबिट साइड है, बिल्कुल लेजर जैसा। व्हेनेवर आपके पास पैसा आएगा, कैश आएगा, तो आप क्या करोगे, डेबिट में लिखोगे। कैश जब भी आएगा, जमा जब भी होगा, कैश जब भी आएगा आपके पास, तो क्या होगा, यानी पैसा आएगा, रिसीट्स होगा पैसा, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों डेबिट साइड में लिखेंगे, रिसीट्स होगा तो? अरे कैश तो रियल अकाउंट में कम्स इन होता है तो डेबिट होता है। तो व्हेनेवर कैश इज कमिंग, कैश आपके पास जब भी आएगा तो वो तो रियल अकाउंट में डेबिट होगा, डेबिट साइड में लिखेंगे। एंड कैश रियल अकाउंट में जब गोज आउट होगा तो आपसे पैसा चला जाएगा, तो हम लोग इधर लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे हम लोग, जब भी गोज आउट होगा, यानी आप बोल सकते हो खर्च होगा जब भी खर्च होगा, अब इस तरफ लिखोगे। कैश आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में। लॉजिक तो वही है जो हम लोगों ने सीखा था गोल्डन रूल में। कैश इज द रियल अकाउंट, हो कैश कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। तो कैसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, एक सिंगल कलम कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, वो हम लोग दिखाते हैं एक एग्जांपल लेके। देखो बच्चों, पहले एक बार प्रोफॉर्मा को देख लिया जाए। क्या है प्रोफॉर्मा? ये सिंगल कलम कैश बुक का प्रोफॉर्मा है। इसमें ये डेबिट का साइड है, और इसमें जब भी व्हेनेवर कैश इज कमिंग टू यू, आपका पास पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और जब भी पैसा चला जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ये क्रेडिट की साइड है, यहाँ से ये क्रेडिट की साइड है, यहाँ से ये डेबिट की साइड है। तो यहाँ पर कॉलम्स क्या होता है, एक डेट, एक पार्टिकुलर्स जैसे लेजर में होता है, एक लेजर फोलियो, लेजर की जैसा दिखने में है लेकिन है लेजर फोलियो, होना चाहिए जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो है, मतलब ये जर्नल है। और एक वाउचर नंबर का कॉलम होता है। वाउचर नंबर क्या है? दिस इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। जब भी आपका कैश रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है तो उसके लिए एक प्राइमरीली डॉक्यूमेंट्स मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसे वाउचर कहते हैं। हर एक वाउचर का एक अलग अलग नंबर होता है। प्रैक्टिकली जब अकाउंट्स किया जाता है तो वाउचर नंबर, वाउचर का जो भी नंबर होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है वाउचर नंबर की कॉलम में। लेकिन हम लोगों का एग्जाम पर्पस में वाउचर नंबर या लेजर फोलियो का नंबर ये तो अवेलेबल नहीं होता। और क्रेडिट साइड में भी एक ही तरीका का कॉलम्स होता है। तो हम लोग एक सवाल लेके सॉल्यूशन करते हैं उसका, और सिंगल कलम कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश कलम है वो दिखने में कैसा है वो हम लोग देख लेते हैं, कैसे पोस्टिंग होता है देख लेते हैं। लेकिन पोस्टिंग करने का जो भी रूलिंग है वो डबल एंट्री रूलिंग की बराबर, जो डबल एंट्री रूलिंग के अनुसार हम लोग जर्नल में या लेजर में पोस्टिंग लेते थे, रिकॉर्ड करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो देखो बच्चों, एक सवाल लिया गया। क्या है सवाल में? यह बहुत ही आसान सवाल है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए सिंगल कलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ February 2013। उसमें शुरू में क्या है? कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड तो ओपनिंग बैलेंस है कैश अकाउंट की, ये तो जर्नल में नहीं आना चाहिए था। लेकिन बार बार बोल रहा हूं, ये सिर्फ जर्नल नहीं है, एक तरफ ये लेजर है, एक तरफ एक जर्नल है। तो लेजर में जैसे होता था वैसे हम लोग Feb 13 इसकी शुरुआती डेट में एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 1/2 को हम लोग क्या करेंगे? कैश में आपका कैश इन हैंड में बैलेंस था 5000, तो हम लोग लिख देंगे डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस है आपका शुरू में? 5000, तो लिख दो 5000 बैलेंस था। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 6 तारीख को परचेज गुड फॉर कैश, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है? परचेज करेंगे तो एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर लेजर की तरफ से सोचोगे तो परचेज अकाउंट में जाएगा टू कैश और कैश अकाउंट में आएगा बाई परचेज। तो ये कैश अकाउंट है, कैश बुक तो कैश अकाउंट को रिप्लेस करता है, तो ये कैश अकाउंट है। तो कैश बुक में खर्च की साइड में, ये खर्च की साइड है, खर्च की साइड में पैसा आपके पास से चला जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे डेट क्या है? डेट है 6,
बाय परचेज अकाउंट। खर्च कितना हो गया आपका, परचेज कितना हो गया 3000, तो लिख देंगे 3000 परचेज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7.2 को क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजा ₹2000। राजा से गुड्स परचेज किया गया, ये लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसका एंट्री क्या होगा, पार्टी का नाम दिया है राजा, राजा से परचेज हुआ है, इन कैश नहीं बोला, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसके लिए जर्नल एंट्री होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट। ये कैश बुक में नहीं आएगा, इट इज नॉट ए कैश ट्रांजैक्शन। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, व्हेनेवर यू आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इसको पहली बार कहां रिकॉर्ड करोगे आप, परचेज डे बुक में, कैश बुक में ये नहीं आएगा, समझे। नेक्स्ट देखो 10.2 सोल्ड गुड्स टू रानी। फिर वही बात हुआ, आपने रानी को सेल किया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये, इन कैश लिखा नहीं है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो ये कैश बुक में कैसे आएगा। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड होता है, सेल्स डे बुक में। आज ही हम लोग सिखाया है कि सेल्स डे बुक में उसका रिकॉर्डिंग होगा, कैश बुक में नहीं है। अरे कैश में अगर ट्रांजैक्शन नहीं है तो कैश बुक में कैसे आएगा, सिर्फ तो कैश वाला ट्रांजैक्शन यहां पर आता है। नेक्स्ट 11.2 को देखो क्या हुआ, परचेज मशीनरी फ्रॉम रवि। ये सोचो, अगर हम लोग मशीनरी परचेज करते हैं और कैश में, परचेज मशीनरी इन कैश, तो उसके लिए जर्नल एंट्री होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बुक में जरूर आएगा, खर्च होगा कैश बुक में। लेकिन यहां पर क्या हुआ, परचेज मशीनरी फ्रॉम रवि ₹10,000, रवि से मशीनरी परचेज किया गया, फिर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी कहां रिकॉर्ड होगा, ये परचेज डे बुक में नहीं जाएगा, कैश बुक में तो नहीं आएगा क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, परचेज डे बुक में नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा, ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। आप जब भी कोई एसेट्स परचेज करते हो क्रेडिट में, तो उसको हम लोग कहां लिखते हैं, परचेज डे बुक में भी नहीं, कैश बुक में भी नहीं, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी या क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट सीधे जाएगा जर्नल प्रॉपर का, जो रेसिडुअरी एंट्री होता है देखा अभी हम लोगों ने, उसमें जाके बैठता है वो, तो वो भी यहां पर नहीं आएगा, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है तो यहां पर नहीं आएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो 12 कैश सेल। कैश सेल का मतलब कैश में गुड सेल हुआ है, तो जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश अकाउंट में जैसे लेजर में पोस्टिंग होता है वैसे टू सेल बोल के लिख देंगे हम लोग। और आप लोगों ने क्या सीखा, कैश में अगर पैसा जमा होगा, पैसा आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, तो तारीख क्या है इसका, तारीख है 12/2 को टू सेल अकाउंट। अगर ये जर्नल है तो जर्नल का जैसे नरेशन होता है, यहां पर भी नरेशन लिखा जाता है। आपने कैश में सेल किया तो लिख सकते हो बीइंग को छोड़ देते हैं, गुड सोल्ड, यहां पर लिख सकते हो गुड्स परचेज्ड। जैसे नरेशन होता है, क्यों नरेशन दे रहा हूं, क्योंकि ये तो है जर्नल, एक तरफ जर्नल एक तरफ लेजर है। कितना का कैश सेल हुआ था आपका, यहां पर 12 को 6000 का, तो लिख दो 6000 का कैश सेल हुआ था। नेक्स्ट 19 को पेड ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए तो जर्नल एंट्री क्या होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश आपके हाथ से खर्च हो रहा है, फिर तारीख क्या बोला, तारीख था आपका 19 बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना का खर्च हुआ था ऑफिस एक्सपेंसेस, 1000 का। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 21 पेड रामन ऑन अकाउंट। इसका मतलब क्या है, रामन को हम लोगों ने पैसा पेमेंट किया है, तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा रामन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा तो आपका खर्च हो रहा है तो हम लोग खर्च की तरफ लिखेंगे, अगर पैसा आपका खर्च हो रहा है तो खर्च की तरफ लिखेंगे। आपका डेट क्या था इसका, 21, खर्च होगा तो बाय रामन अकाउंट, बाय रामन्स अकाउंट। अमाउंट क्या था इसका आपका 1500।
नेक्स्ट पॉइंट देखो 22nd, विड्रॉन फॉर बिजनेस, विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज। 22nd को क्या हुआ, आपने ड्राइंग्स किया, यानी बिजनेस से पैसा उठा के घर लेके चला गया। विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज, तो हम लोग एंट्री करेंगे 22nd को, ड्राइंग्स हुआ है, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट क्या है, 22nd का अमाउंट था आपका 2000। नेक्स्ट क्या था, 24th को देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1000। अब इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है, आपने कैश बॉक्स से पैसा उठाया, बैंक में डाला, तो जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी दैट कैश बुक इज शोइंग ओनली मूवमेंट ऑफ कैश। तो आपके हाथ से पैसा चला गया, कैश चला गया, तो कैश खर्च हो जाएगा। तो हम लोग 24th को, डेट क्या है 24th को, हम लोग क्या करेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कैश घट गया आपका और बैंक में चला गया पैसा, कैश घटेगा तो यहां पर आपको शो करना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसा गया, आपका पैसा गया 1000, बाय बैंक अकाउंट 1000। ऑल दोज पोस्टिंग मस्ट हैव ए नरेशन। हम लोग अभी नरेशन को नहीं लिख रहे, जब डबल कलम कैश बुक करेंगे तो नरेशन देंगे। नेक्स्ट क्या है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इसका मतलब क्या है, आपने ऑफिस यूज के लिए बैंक अकाउंट से पैसा उठा के आपका कैश बॉक्स में आके रखा। ये तो कैश बॉक्स का मूवमेंट शो कर रहा है, तो कैश बॉक्स में क्या हुआ, बैंक से पैसा लाया और कैश बॉक्स में डाला, तो कैश बॉक्स में पैसा बढ़ गया। तो 26 को कैश आपके हाथ में बढ़ गया, जर्नल एंट्री क्या होगा, आपने बैंक से पैसा उठा के कैश बॉक्स में डाला, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एंट्री करेंगे, ये तो कैश अकाउंट है एक्चुअली, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट क्या था, अमाउंट था आपका 3000। नेक्स्ट 28th को, रेंट पेड ₹500। अब रेंट पे करेंगे तो खर्च होगा, जर्नल एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेंट अकाउंट में जाके लिखेंगे टू कैश और कैश में आके लिखेंगे बाय रेंट, तो खर्च की तरफ आपका खर्च हो जाएगा। खर्च की तरफ लिखेंगे 28th को बाय रेंट अकाउंट। बाय रेंट अकाउंट कितना था, बाय रेंट अकाउंट था आपका 500, तो बाय रेंट अकाउंट 500 लिख दो। ऑल पोस्टिंग जो भी था हो गया। अब जैसे लेजर में बैलेंस होता है वैसे कैश बुक में बैलेंस कर देंगे। चलो बैलेंस करते हैं। कैश बुक की डेबिट साइड में देखो टोटल कितना है, 11,300 14,000। इस तरफ जाके लिखो 14,000। ट्वेंटी एट इज द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। देखो उस डेट में बैलेंस क्या है, यहां पर आपका, यहां पर तो जमा हुआ पैसा, कितना टोटल पैसा आया था आपके हाथ में, 14,000 आया था। अब उससे खर्च कितना हो गया, 3, 4,000, 6,000, 7,000, 9,000 खर्च हो गया। 14,000 से अगर 9,000 खर्च हो जाएगा तो आपका बैलेंस कितना पड़ा रहेगा, जैसे लेजर में बैलेंस होता है, बाय बैलेंस CD 5,000। तो हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। टोटल आपके हाथ में कैश आया था 14,000 और खर्च कितना हो गया आपका 5,000 खर्च, 9,000 खर्च हो गया, तो 5,000 बैलेंस पड़ा हुआ है। तो जैसे हम लोग लेजर में बैलेंस को दिखाते हैं वैसे ही यहाँ पर बाई बैलेंस CD लिखा, तो इस तरफ नेक्स्ट डेट में आके, इसका नेक्स्ट डेट होता है आपका 1/3 को हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस BD बोल के, जैसे दिखाते हैं 5,000 दिखा देंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। बहुत आसान है। अगर आपको बोलेगा
कि प्रिपेयर ए सिंगल कलम कैश बुक हैविंग बैंक कलम ओनली, तो यहां पर कैश के लिए कोई घर नहीं होगा, तब हम लोग यहां पर लिखेंगे कैश बुक बैंक कलम ओनली, और बैंक वाला जितना भी ट्रांजैक्शन होगा सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्डिंग करेंगे, कैश का रिकॉर्डिंग यहां पर तब नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डबल कलम कैश बुक करेंगे, फिर ट्रिपल कलम, ऐसे आगे बढ़ेंगे और कैश बुक भी थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा। तो आज का क्लास तो प्योरली सब डिविजन ऑफ जर्नल के ऊपर था और कैश बुक का इंट्रोडक्शन था। आज के लिए इतना ही। खुश रहना, स्टे सेफ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन को दबा देना, आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।